लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तुम्हारे जिम स्किप्स हो रहे हैं, तुम मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो, उसके बावजूद तुमसे कोई काम नहीं हो रहा है। और फिर तुम पता क्या कहते हो, यार मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई चीज स्टार्ट करता हूँ वो क्विट हो जाती है। पता है प्रॉब्लम क्या है, आपने अपनी लाइफ में सिस्टम्स नहीं बना रखे। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मॉर्निंग में टीचर हूं, शाम को मैं यूट्यूब मैनेज करता हूं, मैं एक हफ्ते में 4 से 5 दिन जिम भी जाता हूं, जब खाली टाइम मिलता है मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करता हूं, उसके बावजूद मेरे पास मेरी लाइफ में टाइम है। कैसे? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सिस्टम बना रखे हैं। और ये जो सिस्टम्स है ना, ये रातों रात नहीं बने, इनको बनाने में मुझे पूरे 2 साल लग गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि भाई आपको लाइफ में सिस्टम्स की क्यों नीड है, सिस्टम क्या काम करते हैं, और अगर सिस्टम नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और मेरे वो जो 5 सिस्टम जो मैं अपनी लाइफ में 2 साल में फॉर्म कर पाया हूं ना, वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले ये चीज समझते हैं सिस्टम्स इंपॉर्टेंट क्यों है, सिस्टम करता क्या है। सिस्टम एक ही चीज बोलता है, ना तो मुझे मोटिवेशन की नीड है, ना मुझे मूड की नीड है, ना मुझे किसी फोर्स की नीड है, बस एक प्रोसेस उठा के दे दो। अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया, रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। देखो, सिस्टम सीधी सी बात कहता है, अगर कोई भी काम ऑटोमेटिकली हो रहा है जिसमें आपका कोई मोटिवेशन का खेल नहीं है, डिसिप्लिन का खेल नहीं है, वो सारी चीजें सिस्टम है। और सिस्टम फॉर्म करना इतना आसान नहीं है। देखो, सबसे पहला सिस्टम जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूं, दैट इज ट्रिगर सिस्टम। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो कोई भी एक नई हैबिट को फॉर्म मत करना। नई हैबिट को फॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। आपको क्या करना है, एक ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर का मतलब एक चिंगारी, या जिस चीज को आप पहले से कर रहे हो। आपने कोई भी एक एग्जिस्टिंग हैबिट को उठाया और उसके साथ उस नई हैबिट को जोड़ दिया, और आपने कहा जैसी ये हैबिट मैं परफॉर्म करूंगा उसके बाद मैं ये काम करने बैठ जाऊंगा, जिससे आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कुछ छोटी मोटी चीजें अपनी लाइफ की बताता हूं। मैं डेली बात लेने के बाद 20 पुशअप्स करता हूं, और अब मैंने 20 स्क्वाट्स करना भी स्टार्ट कर दिया है। मेरे ब्रेन को पता है ये छोटी मोटी सी चीजें हैं, वो हमेशा स्किप कराता है, क्योंकि ब्रेन क्या कहता है, जो काम बहुत कम टाइम में हो जाएगा ना, ब्रेन उसको नेग्लेक्ट करेगा। वो क्या कहेगा, ये तो बाद में भी हो सकता है। और जिस काम में टाइम लगता है या जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्रेन कहेगा इसको कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रेन कभी भी स्क्वाट्स और पुशअप्स को इंपॉर्टेंट नहीं समझता, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि कभी मेरे जिम स्किप्स होते हैं या बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं डेली 20 पुशअप्स और 20 स्क्वाट्स करता हूँ। मैंने इसको हैबिट के साथ स्टिक कर रखा है। या मैं और क्या करता हूँ, मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए अपने आप से बोला कि मैं जैसी रात को जिम से वापस लौटूंगा, मैं हर ऑल्टरनेट डे एक रील को रिकॉर्ड करूंगा, और मैं कर भी रहा हूँ। और अब मेरे बैक टू बैक रील्स आ रही हैं। मैं हर बार रील्स बनाता था, मेरे से स्किप हो जाती थी, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे फोकस करना है, मुझे स्कूल पे फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, फैमिली है, ट्रेवल है, और मुझसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने कोई नई हैबिट नहीं बनाई, मैंने एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ ही जोड़ा, जिम से वापस आना और उसके बाद रील बनाना, और चीजें काम कर रही हैं। तो आपको एक एग्जिस्टिंग हैबिट को एक ट्रिगर की तरह यूज करना है, किसी भी नई चीज को एक एक्शन की तरह यूज करना है, और उसको बार बार बस रिपीट करना है। नंबर 2 हैबिट आती है टाइम ब्लॉक सिस्टम। आपको अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट काम को डेली एक फिक्स टाइम पे करना है, और उसको बार बार रिपीट करना है। जैसे मैंने बताया, मैं जब भी जिम जाता हूं, मैं 8 से 8:30 बजे शाम को जाता हूं, और इसको मैं इतना बार रिपीट कर चुका हूं कि मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में एक पैटर्न बन चुका है। 2 तरीके के ब्रेन होते हैं, आप सबको पता है, एक कॉन्शियस ब्रेन, एक सबकॉन्शियस ब्रेन। जितनी भी चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं, वो एक पैटर्न क्रिएट करती है, एक हैबिट बनाती है, जो सबकॉन्शियस ब्रेन में सेव हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे जैसे 7 साढ़े 7 बजे होते हैं, मेरे ब्रेन को लगने लग जाता है ये तो जिम का टाइम है, कुछ खा पी लो, स्नैक्स ले लो, बनाना खा लो या कॉफी पी लो, क्योंकि 8 बजे जिम जाना है। मुझे जिस दिन नहीं भी जाना होगा ना, उसके बावजूद भी अंदर से इंट्यूशन आने लगती है, क्योंकि वो एक्टिविटी को मैंने इतनी बार रिपीट कर लिया है कि सबकॉन्शियस ब्रेन मुझे वो चीज याद दिला देता है। तो आपको अगर कोई भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसको आप स्किप करते हो या जो आप आलस के मारे नहीं कर पाते, उसको आपको एक फिक्स टाइम पे ही करना है, रिपीट करना है। और अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप एक फिक्स टाइम पे उसको नहीं कर रहे, और आप अपने आप से कहते हो मैं जब भी फ्री टाइम मुझे मिलेगा मैं तब करूंगा, तो पहली चीज, आप उस काम के लिए सीरियस नहीं हो। सेकंड चीज, वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और थर्ड चीज, वो स्किप होगा ही होगा। तो इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दो। नंबर 3 सिस्टम आता है डीप वर्क सिस्टम। मैंने अपनी काफी पास वीडियोस में बोला है कि मैं अपनी लाइफ में डीप वर्क सिस्टम को एक्टिवेट करता हूं। डीप वर्क का मतलब क्या होता है, 1 से 2 घंटे किसी एक काम को पकड़ के बैठना, वन वर्क, एक ही काम होना चाहिए, नो मल्टीटास्किंग, आपके पास फोन नहीं होना चाहिए और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आसपास, और आप बस एक ही काम को फोकस की तरह करने बैठ जाओ, और उसी को डीप वर्क कहते हैं। मैं रोज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यूट्यूब का काम करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 घंटे ही काम करता हूँ। 2 घंटे के बाद मुझे जिम भी जाना है, और उससे पहले मैं स्कूल में
बिजी होता हूँ, टायर्ड घर पे आता हूँ, थक चुका होता हूँ, रात को मुझे डिनर करना है, थोड़ा सा फैमिली टाइम भी देना है, लेकिन मैं 2 घंटे में पूरे दिन की प्रोजेक्शन, स्क्रिप्टिंग करना, नए आइडियाज़ को सर्च करना, अपने एडिटर को काम देना, मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि मैं फोकस्ड होता हूँ, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं होता, मैं मल्टीटास्किंग नहीं करता, मेरे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, चाहे आप एडिटिंग सीखना चाहते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने चैप्टर्स को पूरा करना चाहते हो, चाहे आप कॉलेज में हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपके पास एक डीप वर्क नहीं है और अगर आप अपने मूड के ऊपर डिपेंड हो कि जब फ्री टाइम होगा तब कर लेंगे, तो आपकी लाइफ भी ऐसे चलने वाली है। जब अपने आप काम को लेके सीरियस नहीं हो तो लाइफ आपको लेके कैसे सीरियस हो जाएगी। नंबर 4 सिस्टम आता है मोमेंटम। ये हैबिट मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी और मुझे आज भी मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मेरे फादर की क्या एक हैबिट थी, वो जब भी अपने उनका वीकडे ऑफ होता था, जो जनरली थर्सडे होता है मेरी सिटी में, वो एक लिस्ट बनाते थे पेपर पे और एक साथ सारे घर के काम निपटाते थे। वो मुझसे कहते थे कि अगर मैं एक साथ नहीं निपटाऊंगा कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा, फिर मुझे बार बार जाना पड़ेगा, टाइम अलग लगेगा, पेट्रोल लगेगा, बहुत सारी चीज़ होंगी। मतलब उनका कहना सीधा सा इतना था कि जब बेटा आपका मोमेंटम क्रिएट हो गया है ना, और अगर आप उसके बीच में ब्रेक ना लो और किसी छोटे मोटे काम को एक साथ कर लो, तो आप फोकस तरीके से उस काम को कर लेते हो बहुत ही कम टाइम में, और इसी को बोलते हैं मोमेंटम। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस होता हूँ किसी भी काम पे और जैसे ही वो काम को फिनिश करता हूँ और मुझे लगता है कि अभी शायद मुझे ब्रेक की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, मैं छोटे मोटे साथ में काम और निपटा लेता हूँ। कंपनीज़ का मेल का रिप्लाई करना हो गया, या कोई रिसर्च वर्क हो गया, या कुछ थंबनेल डिज़ाइन देखना शुरू कर दिया, या कुछ और यूट्यूब वीडियोज़ देखना शुरू कर दी। मतलब मैं अपने काम से रिलेटेड छोटा मोटा 15-20 मिनट के काम और निपटा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मोमेंटम क्रिएट है, मैं पूरी तरीके से फोकस हूँ, और अगर अभी मैं एक्शन लूंगा ना तो वो मेरा जो काम होगा वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा और बाद में आराम से मैं रिलैक्स कर लूंगा। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपका मोमेंटम क्रिएट है और उसमें उसके साथ आप कुछ छोटे मोटे काम को क्लब कर सकते हो, प्लीज़ उसको अटैच कर लेना। आप देखना आपकी लाइफ में चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब आपको ना किसी छोटे मोटे काम के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। और मैंने बताया छोटे मोटे काम को ब्रेन अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो आज आप देखना कि जब भी आप कुछ बड़े काम करते हो उसके साथ कोई छोटे काम साथ में हो सकते हैं। क्या मोमेंटम फॉर्म हो सकता है? अगर हो सकता है तो आज ही से करना शुरू कर दो। नंबर 5 सिस्टम आता है नो जीरो सिस्टम। ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी एक ऐसा दिन नहीं देख सकता जहां पे मुझे रियलाइजेशन हो या जहां पे मुझे फीलिंग आए कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं देख सकता। मैं किसी दिन जिम नहीं जाता ना, पहली बात तो मैं मॉर्निंग में पुशअप्स कर लेता हूँ, क्योंकि बात ली है तो पुशअप्स हो जाएंगे, बात नहीं ली तो ऐसा नहीं है, डेली बात लेता हूँ। तो समझ रहे हो ना, तो पहली मैं सुबह पुशअप्स कर लेता हूँ। या उसके बावजूद भी मैंने इस रूम के अंदर अपना ये जो स्टूडियो है यहाँ पे भी मैंने डंबल्स रख रखे हैं, मैं घर पे डंबल्स उठा लेता हूँ, लेकिन मैं एक्ट करता हूँ। इट्स नॉट अबाउट जिम। अगर मैं यूट्यूब का कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल में बैठ के रिसर्च करना शुरू कर दूंगा, या मैं कहीं पे भी बैठा हूँ फ़ोन निकालूंगा, दूसरों की वीडियोस देखूंगा, आइडियाज़ लूंगा, मतलब मैं कुछ ना कुछ या कमेंट्स का रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा यूट्यूब स्टूडियो पे, मतलब यूट्यूब पे। आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पर भी मेरे पास टाइम मिलता है ना, मैं एक्शन लेना शुरू कर देता हूँ। मुझे पता है वो टाइम पर अगर मैं कुछ और करूँगा ना, वो मेरे लिए एक फालतू होगा कि स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं लोगों के कॉमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि लोग इतनी शिद्दत से चीज़ों को पूछ रहे हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो मेरा भी ये हक बनता है मैं उनको रिप्लाई दूं। तो मेरी बात का मतलब समझ रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में ये रियलाइजेशन नहीं देना कि आज मैंने कुछ नहीं किया। कुछ ना कुछ तो करना है। जिम नहीं हो रहा, 20 स्क्वाट्स कर लो, पुशअप्स कर लो, कुछ भी कर लो। कोई स्किल सीख रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले, रात को 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, उसको कर लो। अपने ब्रेन को इतना कहना है कि अगर चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक्ट करूंगा। अगर ब्रेन को समझ में आ गया कि चीज़ें आपके जब फेवर में नहीं है और आप भी फिर उसके फेवर में नहीं हो, दोनों मैच कर जाएंगे। और यही 99% दुनिया के साथ होता है। जैसे ही वो मूड, क्योंकि उनकी दुनिया जो है वो मूड के ऊपर डिपेंड है, और जैसे दिखता है कि ये सिचुएशन मेरे फेवर पे नहीं है, तो आज यार मूड नहीं कर रहा, जिम नहीं जाते हैं, आज मूड नहीं कर रहा, ये नहीं करते हैं, आज मूड नहीं कर रहा, ये नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि आप लाइफ में इतनी जल्दी लोगों से आगे निकल जाओगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं? घंटा आगे निकल पाओगे, क्योंकि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, वो कभी भी मूड पे डिपेंड नहीं होते, वो डिपेंड होते हैं सिस्टम पे। और सिस्टम ने यही कहता है कि यार मुझे तो एक्शन लेना है। मुझे पता है कितनी बार ऐसे केसेस होंगे जब मेरा मूड फेवर में नहीं होगा, जब सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं होगी, लेकिन मैंने जरा सा भी एक्ट कर दिया। तो मैं ब्रेन को एक चैलेंज दे के दिखा रहा हूँ कि यार देखो, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है ना, उसके बावजूद भी मैं एक्शन लेता हूँ। आपको अपने ब्रेन को इस चीज़ को रियलाइज़ करा देना, और अगर आपने रियलाइज़ नहीं करा, ब्रेन को समझ में आ जाएगा और ब्रेन आपसे वही कराएगा
जो वो कराना चाहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। आप जो उसको हैबिट डालोगे, जो बार बार रिपीट करोगे, वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा। आपका मूड फेवर में नहीं है, आपने उस चीज़ को फॉलो करा, आप देखना आप चीज़ों को स्किप करोगे अपनी लाइफ में। तो ये वो सिस्टम्स हैं जिसको मुझे बनाने में, सच बता रहा हूँ, 2 साल लग गए। और अगर आप अपनी लाइफ में इन सिस्टम्स को सीरियसली तरीके से फॉलो करना चाहते हो ना, और अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, मैं सच बता रहा हूँ 3 से 4 महीने के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगा, आपको चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। आपको लगेगा कि यार चीज़ें कितनी बैलेंस हो पा रही हैं, मेरे पास टाइम भी बच रहा है, उसके बावजूद मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्क भी कर ले रहा हूँ, क्योंकि आप मूड के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो। तो फटाफट कॉमेंट में सिस्टम लिख दो या आई विल फॉलो सिस्टम लिख दो। मैं देखूंगा कि कितने लोग हैं जो वाकई में इन सिस्टम को लेके सीरियस हैं। और अभी इस वीडियो के बाद आपको अपना एक सिस्टम को फॉर्म करना है। मैंने क्या बताया, एक ट्रिगर चीज़ ढूंढो जो आप चीज़ कर रहे हो, उसके साथ एक एक्शन जोड़ो और बस रिपीट करना शुरू कर दो। ये आपका सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। सिस्टम को फॉर्म करना बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम को बरकरार रखना टफ है, क्योंकि सिस्टम मांगता है रिपीटिशन। और आपको इस चीज़ को बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जैसे ही करोगे ना, बताया ना, सबकॉन्शियस ब्रेन को समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। और सिस्टम लिखना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।